हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास फिफ्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो है सुपर सेंसेस। इसका पार्ट नंबर 2 है ये। पार्ट नंबर 1 में हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं, आधा आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था, अब इससे आगे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम वहाँ तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो आई बटन पे आप क्लिक करके वहाँ पे पिछली वीडियो देख सकते हैं। Let us see. Write the name of bird which has eyes in front of its head like in humans. ये कह रहा है कि हमें कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखने हैं जिनकी आंखें इंसानों के जैसे होती हैं, उनके चेहरे के सामने होती हैं। तो इसका आंसर होगा ओउल, उल्लू। OWL, आउल। आउल का मतलब होता है उल्लू। उल्लू की आंखें होती हैं इंसानों के जैसे, फिर उसके चेहरे पे सामने लगी होती हैं। फिर अगला कह रहा है क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ये कह रहा है ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें हैं जो उसके सर के बराबर में होती हैं, साइड में होती हैं। तो ऐसे पक्षियों के नाम आप बता सकते हो, पीजन है, पिकॉक है, पैरट है। ठीक है। और फिर कह रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड। ये पूछ रहा है कि उनकी आंखों का साइज उनके सर के मुकाबले कैसा है। तो आप बता सकते हो द साइज ऑफ देयर हेड्स एंड देयर आइज both have so much difference. The eyes of the birds is so small as compared to their heads. ठीक है, आप इसका आंसर लिख सकते हो। दोनों क्वेश्चंस हो गए, आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ये कह रहा है कि ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो सर के बराबर में होती हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम। उनकी आंखें एक बार में दो चीज़ों को देख सकती हैं, दो चीज़ों पे फोकस कर सकती हैं। वैन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो सामने देखते हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, जब उसकी दोनों आंखें सिर्फ एक ही चीज़ को देख पाती हैं। यू मस्ट हैव बीन यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं वो बार बार अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ज़्यादातर पक्षियों में आइज आर फिक्स्ड। आइज जो होती है उनकी फिक्स होती हैं, एंड कैन नॉट मूव, और हिला नहीं सकते। जैसे आप अपनी आंखों को इधर उधर घुमा सकते हो, बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं वो इधर उधर अपनी आंखों को नहीं घुमा सकते, इसलिए वो अपनी गर्दन इधर उधर हिलाते रहते हैं। सो द बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड, इसलिए वो अपनी चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। आप ये फिगर देख सकते हो, बार बार देखो ये पक्षी कैसे गर्दन हिला रहा है। ये देखो, पहले ऐसा किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसी गर्दन हिलाते रहते हैं पक्षी अपनी। लुकिंग विद वन और बोथ आइज। अब कह रहा है क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। या तो आप अपनी दाई आंख यानी कि दायां आंख, राइट साइड की आंख को बंद कर ले, या आप उसके ऊपर हाथ रख लें। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। आप अपने दोस्त को बोले कि आपके राइट साइड में ही जाके खड़ा हो जाए, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, एंड आस्क हिम, और उससे कहिए टू डू सम एक्शन, कुछ एक्शन करने के लिए, जैसे कि वेव हैंड, हाथ हिलाए, शेक हेड, सर को हिलाए, ऐसे कुछ करने को कहिए। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन, क्या आपको आपका जो दोस्त है जो एक्शन कर रहा है वो दिखाई दे रहा है? विदाउट मूविंग योर नेक, अपनी गर्दन को बिना घुमाए। तो इसका आंसर होगा नहीं, वो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नो वी कैन नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज। अब ये कह रहा है अपनी दोनों आंखों से अपने फ्रेंड्स के एक्शन को देखने की कोशिश कीजिए, ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। आप अपनी गर्दन मत घुमाइए, सिर्फ आंखें खोलिए और या फिर हाथ हटा के अपने दोस्त को देखिए। तो अब आगे कह रहे हैं, नाउ वाज व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज। तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया जब आपने एक आंख से देखा और दोनों आंखों से देखा? तो इसमें डिफरेंस ये आएगा, व्हेन वी क्लोज वन आई वी कैन नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन, बट व्हेन वी ओपन बोथ आइज वी कैन सी माई फ्रेंड्स एक्शंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं, नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और ए कॉइन
एंड ट्राई टू कैच इट, ये कह रहा है आप एक सिक्का उछाले या फिर एक बॉल उछाले और उसे पकड़ने की कोशिश करें। ट्राई दिस विद बोथ ऑफ योर आइज ओपन, आप अपनी दोनों आंखें खोल के करें। देन क्लोज वन आइज, फिर एक आंख बंद कर दें। एंड ट्राई टू कैच इट, और इसको फिर से उछाले और कैच करने की कोशिश करें। वैन वाज इट ईजियर टू कैच, आप इसको आसानी से कब पकड़ पाएंगे? तो इसका आंसर यही है, व्हेन आवर बोथ आइज आर ओपन देन इट इज़ ईजियर टू कैच। ठीक है, जब हमारी दोनों आंखें खुली होंगी तो हम आसानी से इसको पकड़ लेंगे। ये कह रहा है इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स, ये कह रहा है कि अगर आपके कानों की जगह आपकी आंखें लगा दिए तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा, देखो ये दिख रहा आपको। ठीक है, वट वुड यू बी एबल टू डू देन, तो फिर आप क्या कर पाओगे? देन विच यू कैन नॉट डू नाउ, जो अब नहीं कर सकते आप। अगर आपकी आंखें आपके कानों की जगह लगा दी जाएं तो आप दो साइड एक साथ देख पाओगे। अभी क्या कर रहे हो, आप सिर्फ सामने देख पाते हो। अगर आपकी कानों की जगह आंखें लगा दी गई तो आप दोनों साइड एक साथ देख पाओगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वी कैन सी ऑन बोथ साइड्स इफ आवर आइज इज एट द पोजिशन ऑफ आवर ईयर्स। ठीक है, फिर कह रहा है सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर, ये कह रहा है कुछ पक्षी होते हैं जैसे ईगल्स है, वल्चर होता है, गिद्ध होते हैं, ईगल बाज होता है, कैन सी 4 टाइम्स एज फार वी कैन, हम जितनी दूरी से हम देख सकते हैं ये उससे 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, ये कह रहा है कि ये जो पक्षी हैं ये 8 मीटर डिस्टेंस की दूरी से देख सकते हैं। वट वी कैन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, जो चीज़ हमें 2 मीटर दूर से दिखाई देती है ये उसको यानी कि 8 मीटर दूर से भी देख सकते हैं, यानी कि जितनी दूरी से हम देख सकते हैं उससे 4 गुना दूरी से ये देख सकते हैं। नाउ कैन यू गैस फ्रॉम वट ए डिस्टेंस कैन ए ईगल इन द स्काई कैन सी ए रोटी ऑन द ग्राउंड, क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी दूरी से एक ईगल रोटी को देख सकता है, ग्राउंड पे रखी हुई रोटी को देख सकता है? ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इट्स कैन सी मोर देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर से भी या ये आपकी रोटी को देख सकता है। डू एनिमल सी कलर्स, क्या जानवरों को रंग होते हैं, जो कलर होते हैं वो दिखाई देते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन, एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादा कलर्स नहीं देख सकते जैसे कि हम देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स, ये देखो इसमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि कलर होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं कुछ लोगों को। ठीक है, अब ये देखो ये इंसान का दिखा रखा है, इंसान को ऐसा दिखता है, चिड़िया को ऐसा दिखता है, कुत्ते को ऐसा दिखता है, और ये पता नहीं कौन सा जानवर है इसको ऐसा ब्लैक एंड वाइट दिखता है। ठीक है, ये कह रहा है इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, ये कह रहा है जो जानवर दिन में जगते हैं उनको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स, ये कह रहा है जो जानवर रात को जगते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही देख सकते हैं। रात को जगने वाले जानवर या पक्षी कौन से होते हैं? जैसे बैट है, चमगादड़ है, औल है, उल्लू है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं आगे। अभी कह रहा है शार्प ईयर्स यानी कि तेज कान। इन क्लास 4th यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर्स, ये कह रहा है 4th क्लास में हमने पढ़ा था कि हम जो पक्षियों के कान होते हैं उनको ईजिली आराम से नहीं देख सकते। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स, इनके कान होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं। कवर्ड विद फीदर्स, और जो कि पंखों से ढके रहते हैं इसलिए हम उनके कानों को नहीं देख सकते। अब कह रहा है राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन, ये कह रहा है ऐसे जानवरों के नाम बताओ जिनके कान आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कान आप देख सकते हो, एलिफेंट है इसके कान आप देख सकते हो, काऊ के कान देख सकते हो, बफेलो के कान देख सकते हो, डॉग के कान देख सकते हो आप। ठीक है, इन सब के ईयर्स आप देख सकते हो। कह रहा था नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स, अब ये कह रहा है ऐसे जानवरों के नाम बताओ जिनके कान आपसे बड़े हैं। आपसे बड़े देखो एलिफेंट के हैं, काऊ के हैं, डॉग के भी आपसे बड़े हैं, कैट के भी आपसे बड़े हैं। तो ऐसे आपको नाम लिखने कुछ जानवरों के। ये कह रहा है इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग, क्या ये कह रहा है कि क्या इसमें
कोई लिंक है, कोई आपस में कोई ऐसी चीज है जिससे पता लगता है, जिसके कान बड़े हैं, कान बड़े होने से और सुनने से आपस में कोई कुछ कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का आपस में कोई बात है। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक है एक दूसरे के साथ। तो देखते हैं अभी क्या होता है। फॉर दिस एक्टिविटी, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, एक क्वाइट प्लेस देखनी है अपने स्कूल में या क्लासरूम में। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स, आप अपने एक दोस्त को कहिए, टू स्टैंड एट ए शॉर्टर डिस्टेंस, आपसे एक थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाए, एंड आस्क हिम, और उससे कहिए, टू से समथिंग सॉफ्टली, आराम से चुपचाप धीमे आवाज में वो आपसे कुछ कहें। द रेस्ट ऑफ यू, बाकी सब आप, शुड लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स, तो फिर आप अपने कानों के पीछे अपने हाथ रखिए, जैसे इस लड़की ने रख रखे हैं ऐसे, एज शोन इन दिस फिगर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, आप उस अपने दोस्त को दोबारा बोलिए कि उतनी ही धीमी आवाज़ में दोबारा से बोले। ठीक है। इन विच केस वाज द साउंड शार्पर, आपको कौन से केस में आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी। एक केस वो है जिसमें आपने कानों के पीछे हाथ नहीं लगाए, एक केस वो है जिसमें आपने कानों के पीछे हाथ लगाए, तो आपको कौन से में ज़्यादा सुनाई देगा, जिसमें आपने कानों पे हाथ लगाए। आस्क योर फ्रेंड्स टू, अपने दोस्तों से पूछे। ठीक है। अब ये कह रहा है पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स, आप जो है अपने कान पे हाथ रखें, एंड से समथिंग, और कुछ बोले। कैन यू हियर योर ऑन वॉइस, क्या आपको अपनी आवाज़ सुनाई देगी। यस यू कैन हियर योर वॉइस। ठीक है। अब आगे कह रहा है सिट नियर ए डेस्क, आप एक डेस्क के ऊपर बैठिए। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, आप एक बार डेस्क के ऊपर टैप कीजिए, मारिए एक बार, थपकी लगाइए डेस्क के ऊपर। लिसन केयरफुली, और ध्यान से देखिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, ये कह रहा है आप डेस्क के ऊपर अपना सर रख दीजिए, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है। ठीक है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन, डेस्क के ऊपर फिर से मारिए विद योर हैंड, अपने हाथ से। लिसन अगेन, दोबारा से सुनिए। वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप, जो आपने थपकी लगाई, क्या उसकी साउंड में, उसकी आवाज़ में कोई डिफरेंस नज़र आया आपको। तो इसका आंसर ये होगा यस देयर इज सो मच डिफरेंस व्हेन यू पुट योर ईयर ऑन द डेस्क यू हियर ए लाउड वॉइस। ये इसका मतलब ये है, जब आप डेस्क के ऊपर कान रखते हो और उसके ऊपर टैप करते हो, डेस्क के ऊपर थप्पड़ मारते हो, तो आपको जोर की आवाज़ सुनाई देती है। बिकॉज, क्योंकि आपका जो कान है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है डेस्क के साथ। ठीक है। फिर आगे कहता है दिस इज हाउ स्नेक हियर्स, सांप कैसे सुनते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके तो कान ही नहीं होते बाहर। ठीक है। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड, वो सिर्फ वाइब्रेशन को फील करते हैं, कंपन महसूस होता है उनको, उस चीज़ से वो देखते हैं। ठीक है। उनके कान नहीं होते, सिर्फ वाइब्रेशन को सुनते हैं, उससे महसूस करते हैं वो। साउंड सेंड मैसेजेस, ये कह रहा है कि जो आवाज़ें होती हैं उनसे हम मैसेज भी भेज सकते हैं। हाई अपॉन ए ट्री ए लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक ए टाइगर और लियोपार्ड, ये कह रहा है एक ऊंचे पेड़ पे एक लंगूर है जो खतरे खतरे का जो खतरे के बारे में बता रहा है। कैसे खतरे के बारे में, जैसे कोई शेर आ गया या कोई शिकारी आ गया, कुछ और आ गया। ठीक है। ये देखो, ये लंगूर है, ये पेड़ पे बैठा है और ये आवाज निकाल के औरों को बता रहा है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल, लंगूर ये कैसे करता है, एक अजीब तरह की वार्निंग कॉल, एक चेतावनी भरी आवाज निकालता है। ठीक है। बर्ड आल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर्स, पक्षी होते हैं वो भी आवाजें निकालते हैं चेतावनी देने के लिए कि खतरा है। ठीक है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं अलग अलग खतरों को देखकर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देयर इज़ ए डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई, जैसे कि एक अलग तरह की वार्निंग कॉल होती है, अलग तरह की चेतावनी भरी आवाज़ होती है कि एनिमी आसमान से आ रहा है। ठीक है। और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड, या फिर ग्राउंड से आ रहा है। इस लाइन का ये मतलब है कि पक्षी
जो है अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, और उन आवाज़ों में क्या होता है, अलग अलग आवाज़ें होती हैं। अगर कोई खतरा है आसमान की तरफ से आ रहा है तो अलग तरह की आवाज़ निकालेंगे, अगर कोई ज़मीन से खतरा आ रहा है तो अलग तरह की आवाज़ निकालेंगे, ठीक है। When any animals gives the warning call, जब कोई जानवर चेतावनी भरी आवाज़ निकालता है, all the animals in that area understand the danger signal, और उस एरिया में जितने भी जानवर होते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर ज़रूर कोई खतरा है, ठीक है। Some animals start behaving in a different way, कुछ जानवर होते हैं वो अलग तरह से बिहेव करने लग जाते हैं, अलग तरह से बर्ताव करने लग जाते हैं। कब? व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम, जब कोई भूकंप या तूफान आने वाला होता है उससे पहले, ठीक है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, इंसान जो जंगलों में रहते हैं, एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, वो जानवरों के ऐसे बर्ताव को महसूस कर लेते हैं और उनको पता लग जाता है कि अभी खतरा है, कुछ खतरनाक चीज़ें आने वाली है या कुछ खतरा अभी आने वाला है, ठीक है। अब ये कह रहा है एक सच्ची घटना पर आधारित है, ये आपको बता रहा है। इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड नोटिस दैट एनिमल बिहेविंग इन ए डिफरेंट मैनर। दिसंबर 2004 में क्या होता है, कुछ प्रजाति थी जो कि जंगलों में रहती थी अंडमान आइलैंड पे, ठीक है। और उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने देखा कि जानवर है वो कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं। दे गेट सम डेंजर्स, तो उन्होंने उससे अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ ज़रूर खतरे की बात है। सो दे मूव्ड अवे, इसलिए वे चले गए टू ए सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, एक सुरक्षित इलाके में चले गए वो आइलैंड के। सून आफ्टर, कुछ देर बाद द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामीज, कुछ देर बाद वहाँ पे क्या हुआ, सुनामी आ गई, ठीक है। बट दीज पीपल आर वर सेव्ड, और वो इंसान थे जो वो बच गए, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं डॉल्फिन, ये देखो डॉल्फिन बना के दिखा रखी है उन्होंने। डॉल्फिन आल्सो मेक साउंड, डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर, डॉल्फिन क्या होती हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, ये कह रहा है साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो जानवर होते हैं उनकी अलग अलग आवाज़ें होती हैं आपस में बात करने के लिए, ठीक है। अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स, ये कह रहा है क्या आप कुछ जानवरों की आवाज़ को समझ सकते हो, और कौन सा जानवर है जिसकी आप आवाज़ समझ सकते हो। फिर आप लिखोगे आंसर इसका यस, वी कैन अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स विच, फिर लिखेंगे एनिमल्स के नेम लिखेंगे, जैसे डॉग, डॉग की आवाज़ आप समझ सकते हो, डॉग, ठीक है। कैट, कैट की आवाज़ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे बिल्ली, बिल्ली की आवाज़ बिल्ली बोलती है म्याऊं, तो आप समझ सकते हो ये बिल्ली है। भौ भौ करता है तो आप समझ सकते हो ये कुत्ता है, ऐसे आप पहचान सकते हो, ठीक है। लेकिन आप उनकी आवाज़ को पूरा नहीं समझ सकते वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। बस आप उनको आवाज़ से पहचान सकते हो। फिर कह रहा है डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, क्या कुछ जानवर हैं जो आपकी भाषा समझ सकते हैं, विच वन, और वो कौन से जानवर हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे यस सम एनिमल्स अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। फिर आप उनका नाम लिखोगे, जैसे डॉग, आप कोई आपके घर में कोई डॉग है उसका नाम टॉमी है, आप आवाज़ लगाते हो टॉमी, तो वो भाग के चला आता है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी आवाज़ को समझ सकता है, ठीक है। से इट विद साउंड, इसको साउंड के साथ कहो, बोलो, ठीक है। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन यू कैन आल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेज, ये कह रहा है कि जैसे डॉल्फिन और बर्ड्स हैं चेतावनी देने के लिए अलग अलग तरह की साउंड निकालते हैं मैसेज देने के लिए, तो आप भी वैसे ही साउंड बना सकते हो। रिमेंबर यू हैव टू टॉक योर फ्रेंड, मान लो आपको आपके दोस्त से बात करनी है विद और ओनली साउंड नो वर्ड्स, सिर्फ आवाज़ निकाल कर, लेकिन कोई भी शब्द नहीं बोलना है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, कैसे करोगे और कब आप अपने दोस्त को अलार्म यानी कि चेतावनी दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, जब टीचर क्लासरूम के अंदर आ रहा हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मम्मी आपसे पूछती है क्या तुमने ये काम कर लिया, तो आप आवाज़ निकालते हो तो ऐसी इस तरह की आवाज़ जो होती है वही करने के लिए आपको बोल रहा है।
लेकिन मम्मी क्या है, वर्ड बोलती है, आपको कोई वर्ड नहीं बोलना, अपने दोस्त को बस ऐसे करके बातें करनी है, इशारों में समझाना है बस, ठीक है। अब आता है स्लीपिंग वेकिंग, सोना और जगना। सम एनिमल्स गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप, कुछ जानवर होते हैं लंबी और गहरी नींद में सो जाते हैं इन सर्टेन सीजन, कुछ सीजन्स में, ऋतुओं में, ठीक है। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, बहुत से महीनों के लिए वो दिखाई नहीं देते। हैव यू नोटिस ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, क्या आपने देखा है सर्दियों के दिनों में, यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन दी हाउस, आपको घरों में कोई भी छिपकली नजर नहीं आएगी। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ चली जाती है? वो कहीं नहीं जाती, वो आपके घर में कहीं पे छिप के बैठ जाती हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, आगे है स्लोथ। ये एक तरह का जानवर है, आप देख सकते हैं। स्लोथ इट लुक्स लाइक ए बियर बट इज नॉट, ये क्या है, आपको दिखने में एक भालू दिख रहा है लेकिन ये एक भालू नहीं होता, ठीक है। इट इज ए स्लोथ, ये एक स्लोथ है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स ए डे स्लीपिंग, ये क्या करता है, 17 हावर्स सोता है एक दिन में, वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच, ये और एक ट्री की ब्रांच पे 17, एक पेड़ की टहनी पे 17 घंटे सोता है एक दिन में, ठीक है। द स्लोथ ईट्स द लीव्स, ये स्लोथ जो है वो पत्तियां खाता है, ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट्स लीव्स, जिस पेड़ पे ये रहता है उस पेड़ की ये पत्तियां खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, इसको और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, ठीक है। When it has eaten enough leaves from that tree, जब उसको ये लगता है कि उसने बहुत सारी पत्तियां खा ली है, it moves to the nearby tree, ये उसके साथ में कोई दूसरा पेड़ होता है उस पे चला जाता है। स्लोथ लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स, स्लोथ क्या होता है, 40 साल तक, 40 ईयर्स तक जिंदा रहता है। एंड इन दैट टाइम दे मूव्ड अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और इस टाइम में, 40 साल के टाइम में, ये सिर्फ 8 पेड़ों पे ही घूमता है बस। वंस ए वीक, हफ्ते में एक दिन, इट कम्स डाउन, ये नीचे आता है फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, टू रिलीव इटसेल्फ, अपने आप को आराम देने के लिए, ठीक है। ये देखो नीचे क्या दे रखे हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से चीज़ों को हम दिखाते हैं तो ये बोलते हैं कि ये ग्राफ में चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। ये देखो पूरा है, ये 24 हावर्स का एक साइकिल दिखाया गया, एक चक्र दिखाया गया है। अभी देखो इसमें कितने पार्ट है इस चक्कर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चक्कर हैं और 24 घंटे दिखाए हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि एक पार्ट है वो 2 घंटे के बराबर है, 2 हावर्स के बराबर है, ठीक है। 24 हावर्स के बराबर है 12 सर्कल, 12 पार्ट है, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया स्लीपिंग ऑफ स्लोथ, स्लोथ कैसे, कितने घंटे सोता है इसमें दिखाया गया। देखो 24 हावर्स का ये पूरा है, 24 हावर्स में से कितने माइनस करने हैं हमने, 2 2 2, 3 बार 2, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2, टोटल कितने हो गए, 6। अब हम इसको क्या करेंगे, 24 माइनस 6 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। यानी कि एक स्लोथ होता है वो 18 घंटे सोता है, ठीक है। और अभी क्या दिखा रखा है, ये लिजार्ड का दिखा रखा है। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर ए लिजार्ड इन विंटर्स, विंटर्स में लिजार्ड आपको कहाँ दिखाई देती है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, इसलिए कोई भी सर्कल के अंदर कुछ भी, कोई भी पार्ट ब्लैक नहीं है, सारा पार्ट वाइट है, ठीक है। अभी इसका देखो नीचे दिखा रखा है, ये क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर आपने फिल करना है कि ये जानवर कितनी देर सोते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो सर्कल का एक पार्ट है ये 2 हावर्स के इक्वल है, तो इसमें 2 पार्ट है, 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में कलर कर रखा है, तो कितने हावर्स हो गए, 2 हावर्स इस पार्ट के, 2 हावर्स इस पार्ट के, तो कितने हावर्स हो गए, 4 हावर्स, ठीक है। अभी देखो ये तो स्लोथ के बराबर है, इक्वल है, स्लोथ भी इतना ही था और ये भी इतना ही है, तो कितना हो गया, 18 है। वैसे भी आप काउंट कर सकते हो, 2 इसके 2 इसके 2 2 करके, 2 2 करके आप सारों को प्लस कर दोगे तो 18 आ जाएगा। इसमें देखो सिर्फ एक ही पार्ट में दिखा रखा है, तो एक पार्ट में कितने हावर्स होते हैं, 2 हावर्स होते हैं। इसमें देखो इतने, इसमें कितने दिखा रखे हैं, 2 2 2 2 2 2, 6 बार 2 है, ठीक है। 6 बार 2 का मतलब सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है
व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, जब आपको अलग अलग तरह के जानवर दिखाई देते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है उन जानवरों को लेकर? मेक ए लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, अब ये कह रहा है टाइगर के बारे में बता रहा है। ए टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस ह्यूमंस, ये कह रहा है रात में हमको जैसा दिखाई देता है, एक टाइगर होता है वो हमसे 6 गुना, 6 टाइम्स हमसे साफ दिखाई टाइगर को देता है। ठीक है, जैसे हमें धुंधला दिखाई देता है, टाइगर को रात में साफ दिखाई देता है। ए टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन एयर, ये कह रहा है जो टाइगर्स के विस्कर्स होते हैं, विस्कर्स देखो ये मूछें होती है ना, ये इनको बोलते हैं। ठीक है, ये दिखा रखी है इसकी, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत ताकतवर होती हैं, इससे इसमें बहुत शक्ति होती है। इससे क्या करता है, ये जो वाइब्रेशंस होती हैं हवा में, जो वाइब्रेशंस होती हैं, कंपन होती हैं, उसको महसूस कर सकता है। दे कैन हेल्प द टाइगर टू मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, ये क्या करते हैं टाइगर को अंधेरे में चलने के लिए, ठीक है, बहुत मदद करते हैं और उसको उसका रास्ता पता चल जाता है इससे। द टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प, जो टाइगर होता है उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, दैट इट कैन मेक आउट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड ऑफ द एनिमल्स मूविंग ऑन द ग्रास, ये कह रहे हैं इसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि ये सुनने की शक्ति से ये भी पता लगा सकता है कि ये पत्तों के फड़फड़ाने की आवाज़ है या किसी जानवर के चलने की आवाज़ है। द ईयर ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड, ये कह रहा है जो जानवर हैं, जो टाइगर हैं, उसके कान होते हैं वो इधर उधर घूम जाते हैं, वो इधर उधर कानों को घुमाता रहता है और उससे पता लग जाता है कि उसके आसपास की कितनी तरह की आवाज़ें आ रही हैं। टाइगर कैन मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल ए टाइग्रेस, ये कह रहा है कि वो जो टाइगर होता है वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है, अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए। जैसे कि वो जब गुस्से में होता है तो अलग तरह की आवाज़ निकालता है, जब किसी दूसरे टाइगर को आवाज़ लगाता है तब दूसरे तरह की आवाज़ निकालता है। ये कह रहा है इट कैन आल्सो रोर और स्नेल, ये है क्या करता है, दहाड़ भी सकता है और गुर्रा भी सकता है। इट्स रोर कैन बी हेयर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे, इसकी जो दहाड़ है वो हम 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया, हर जो टाइगर होता है उसका अपना एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है, विच में कवर्ड सेवरल किलोमीटर, जो कि बहुत किलोमीटर दूर तक फैला होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, टाइगर जो होता है वो अपने एरिया को मार्क कर देता है अपने यूरिन से, अपने टॉयलेट से। ए टाइगर कैन एट वंस कम टू नो, टाइगर को क्या पता लग जाता है, देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया, कि उसके एरिया में कोई और टाइगर आया था, बाई स्मेल ऑफ द यूरिन, टॉयलेट की स्मेल से पता लगा लेता है। ए टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू द अनदर टाइगर एरिया, एक टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं जाता है। टाइगर इज द वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, ये कह रहा है कि जो टाइगर है उसको देख के सबसे ज़्यादा अलर्ट किया गया है और जो टाइगर है वो आजकल बहुत ही डेंजर में है, खतरे में है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू द टाइगर इन द जंगल, आपको क्या लगता है टाइगर्स को जंगल में किस चीज़ से खतरा है? ठीक है, शिकारियों से खतरा है टाइगर को। ठीक, कैन ह्यूमन बींग आल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स, हाउ, क्या ह्यूमन बींग है वो भी जानवरों के लिए खतरा है, तो कैसे हैं? तो आप इसमें लिख सकते हो यस ह्यूमन बींग आल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स बिकॉज ह्यूमन बींग किल्स द एनिमल्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो ये कह रहा है डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, ये कह रहा है आज के टाइम पे बहुत से जानवरों को मारा जाता है और उनके जो पार्ट हैं उनको बेच दिया जाता है, जैसे कि एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, जो हाथी होते हैं वो उसके दांतों के लिए मारा जाता है हाथी को। राइनासोर्स गेंडा होता है फॉर इट्स होर्न, उसके सर पे सींग होता है, उस सींग के लिए मारा जाता है। टाइगर्स को क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ, स्नेक यानी कि सांप, फॉर देयर स्किन, इनको मारा जाता है इनकी स्किन के लिए, इनकी त्वचा के लिए। ठीक है, मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक ए लिटिल
सेंस्ड फ्रॉम इट मस्ट पीपल हु किल्ड एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। जो जानवरों को मारते हैं उनको हम हंटर्स या पोचर्स बोलते हैं, शिकारी बोलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। जो टाइगर हैं और भी तरह के जानवर हैं वो हमारे देश में बहुत कम हो रहे हैं। देयर इज़ ए डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपीयर। ऐसा लग रहा है, इस बात का भी खतरा है कि जल्द ही वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया। जानवरों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा है, बचा के रखा है। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं, जैसे कि जिम कोबैट नेशनल पार्क है। ये देखो जिम कोबैट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में है। और घाना एक पार्क है, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ठीक है, इन दिस एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल। इस एरिया में कोई जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, ना ही कोई जंगल को काट सकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ऐसे पार्क्स इंडिया में और कहाँ कहाँ हैं, तो आप उसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे जाके लिखना, आपको मिल जाएगा। गूगल पे जाके आप क्या लिखोगे, गूगल पे जाके आपको लिखना है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, तो आपको उसकी लिस्ट आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, उनको लिखना है, कॉपी में रिपोर्ट लिखनी है उनके बारे में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय स्टूडेंट्स।